स्टूडेंट को लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, उसके बाद भी मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। दूसरा छोटा सवाल ये है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो मुझे आ रहे थे मगर फिर भी मैंने गलत कर दिए, जो किसी से गलत नहीं होते, यानी कि जो जिसकी तैयारी बिल्कुल कम है उसके वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, इसके बाद भी मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेकर। टॉपिक का नाम है कि वाई सुपर स्टडी मटेरियल फेल, कि सुपर स्टडी मटेरियल फेल क्यों होता है, एंड वेरी इजी क्वेश्चन बिकेम रॉन्ग, यानी कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है वो मेरे गलत क्यों हो जाते हैं। आपको एक स्टेयर नज़र आ रहा है 10, 11, यानी कि ये हमारी 10th क्लास है, ये हमारी 11th क्लास है, ये हमारी 12th क्लास है, ये हमारा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, हमारी जो पीजी है उसका प्रीवियस और ये उसका फाइनल, यानी कि ये 2 साल की पीजी, यानी कि 2 स्टेयर यहाँ हैं और ये 3 स्टेयर जहाँ हमारी ग्रेजुएशन के हैं और ये 2 स्टेयर हमारे स्कूलिंग के आखिरी पायदान के हैं। पीजी कंप्लीट हो गई और यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल हो गए हैं। इंडिविजुअल हो गए का मतलब अब जो भी करना है हमें खुद को करना है, जो भी डिसीजन लेना है हमें खुद को लेना है। सपोज आपने कहा कि अपने आप से कि मुझे सेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे नेट एग्ज़ाम तैयारी करनी है, यानी कि सेट एग्ज़ाम पास करना है, नेट एग्ज़ाम पास करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पास करना है, यानी कि मुझे वो एग्ज़ाम पास करना है जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ तक है और वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छे नोट्स हैं और आपने बहुत महंगे खरीदे हैं और वास्तव में अच्छे हैं वो, बट वो आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपका जो मेमोरी रिटेंशन में नहीं आ रहा है, यानी कि वो हमारे समझ तो आ रहे हैं मगर हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या वजह है इसको हम समझते हैं। पहले जो यहाँ का हमारा जो टारगेट है उसके रिगार्डिंग हमारी ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मान लो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि वो सब्जेक्ट 11th और 12th में आपने पढ़ा ही नहीं, या फिर आपका 11th और 12th आपका वीक है किसी भी वजह से। 10वीं क्लास है और ये हमारी पूरे फैमिली बैकअप है, हमारा बचपन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे साथ परिवार के लोग होते हैं, इसलिए हम इस पायदान से बहुत आसानी से यहाँ आगे चढ़ जाते हैं, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम इंडिविजुअल होते हैं, परिवार के लोग बेशक होते हैं मगर वो इंटरफेयर नहीं करते, या फिर उनके पास उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टी नहीं होती, वो हेल्प नहीं कर पाते, या फिर एक्सपर्टी होती भी है तो हमारा माइंड यानी कि मेरे स्टूडेंट का माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसको ये एक्सेप्ट होता है कि बाहर का कोई भी टीचर मुझे अच्छा पढ़ा देगा मगर मेरे मदर या फादर को इतनी एक्सपर्टी नहीं है, या कुछ और वजह भी हो सकते हैं मगर यहाँ से नहीं ले पाता। प्रॉब्लम मैं पहले ये ले रहा हूँ कि जो पूरा जो स्टडी मटेरियल है, यानी कि बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है और वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। इसका पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे जब हमारे पास ये स्टेप टू स्टेप है, आप इमेजिन करिए कि आप इस इमारत पे हैं, यहाँ पे ये एक हमारा स्टूडेंट है, यानी कि हमारा माइंड है। से कोई कहे कि यहाँ से आपको यहाँ जंप करना है तो हर कोई जंप नहीं कर पाता। जो जंप कर जाते हैं वो तो कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, उसका भी ध्यान से समझिएगा कि आप जंप किस तरह से करते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसके नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसके बारे में हम ये कहते हैं, हम ये जानते हैं कि उनकी बहुत अच्छी 2-3 साल तक हमें बहुत डीपर तैयारी करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट, ये वही जब हम मेहनत करते हैं तो यही सारा नॉलेज हम तैयार करते हैं, यही सारा नॉलेज हम तैयार करते हैं। होता क्या है कि यहाँ से जब स्टूडेंट इस साइड में देखता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमज़ोर नज़र आती है। कमज़ोर नज़र आने की वजह से या उसका कॉन्फिडेंस नहीं बनता, उसका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। माइंड एक्सेप्ट नहीं करके माइंड क्या करता है कि एकदम से नो नहीं कहता। एकदम से हमारा माइंड ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं कहता। माइंड क्या करता है, माइंड कुछ न कुछ बहाना बनाता है। साफ शब्दों में नो नहीं कहेगा, माइंड बहाना बनाता है बच्चे की तरह। अगर मान लो बच्चे को कोई चीज़ नहीं खानी है, हेल्दी चीज़ है या कुछ भी आप ऐसी चीज़ खिलाओ जो बच्चे को नहीं खानी है, तो बच्चा क्या कहेगा, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। अगर बच्चे की खाने वाली चीज़ है वो सामने दो, बच्चे का भले ही पेट कितना ही भरा हो, अभी उसने दूध पिया फिर भी वो खा लेगा।
बिल्कुल ऐसा ही हमारा माइंड होता है, ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस होता है, ऐसा ही हमारा जो एनर्जी होती है 98% एनर्जी हमारी ऐसे ही बिहेव करती है। तो अब माइंड क्या करता है, एक्सक्यूज बनाता है, और एक्सक्यूज बिल्कुल रियल होते हैं, इंटरनली रियल होते हैं। अगर एक स्टूडेंट का माइंड कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये रियल है, उसके लिए बाहर की दुनिया में भले ही रियल ना हो मगर अंदर की दुनिया में रियल होती है। जो अंदर की दुनिया वही तो महत्वपूर्ण है, वही से तो रिजल्ट निकलेगा। तो अब ये हो गया रियल। और फिर और ज़्यादा जब बच्चे पे दबाव डाला जाता है, यानी कि हम माइंड पे और ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो और चीज़ें आ जाएंगी। कुछ फिजिकल समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं और होते हैं। या फिर उससे भी अगर पार निकल जाएं तो लास्ट में माइंड कहता है आई एम नॉट लकी। जब ये आखिरी डिसऑर्डर है कि आई एम नॉट लकी, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं। दूसरी सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन तो हमारे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, मगर हमारे छोटे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं होते, वहाँ पे हम गलती करते हैं। अब यहाँ पे समझना शुरू करिए ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग हैं, अगर हमारा, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में 70% बेसिक आता है। मेरा बेसिक का मतलब यही है कि यहाँ तक, अगर यहाँ तक की सीढ़ियाँ हमारी मजबूत हैं, यानी कि 10th तो हमारा सबका मजबूत होता है, क्योंकि 10th में हमारा सबका कॉमन सिलेबस होता है, इसलिए 10th सबका मजबूत है। 10th तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। समस्याएं यहाँ ना शुरू होती है 11th और 12th में, अगर हमने सीरियस नहीं लिया किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो गया हो, या वो सब्जेक्ट हमारे रहा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, आगे जाके हमने सब्जेक्ट चेंज कर लिए हों। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जैसे उनके पास साइंस मैथ होती है और आगे जाके ह्यूमैनिटीज में चले जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। तो चूंकि यहाँ पे हमारा जो ये 70% है, ये वाला यही है वो 70%। अब जब ये दोनों सीढ़ियाँ हमारी मजबूत नहीं होगी तो हमारा जो हमारा माइंड का बच्चा है वो यहाँ पे उतर चढ़ नहीं सकता, खेल नहीं सकता, यानी कि सक्सेस को गेन नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। वो स्ट्रेस में रहेगा, परेशानी में रहेगा, बहुत सारी चिंताएं होगी, माइंड भागेगा इधर उधर, वो माइंड कंट्रोल में ही नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले 70% को पूरा करना है। 70% को पूरा करना है, यानी कि जो आपका जो यहाँ पे इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो एग्ज़ाम आपका जो कुछ भी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, स्लेट हो, आरपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जो भी उसका सिलेबस है, इस सिलेबस को हमें इस लेवल पे, यानी कि ये जो हमारी जो 2 सीढ़ियाँ हैं ये वाली, इन सीढ़ियों को हमें मजबूत करना है। जब ये सीढ़ियाँ रिपेयर हो गई, मजबूत हो गई, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि हम 70% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, यानी कि 70% हमारी सक्सेस हो चुकी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें 70% के आसपास ही मेरिट रहती है। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें 60-70 के आसपास मेरिट रहती है। ऐसे बच्चों के केस में अगर ये तैयार हो गया तो आपको सफलता यहीं मिल जाती है। आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सीढ़ियाँ तो आप चढ़ ही चुके हो। आप पीजी तो कर चुके हो, आपकी पीजी तो है, आप मास्टर डिग्री आपके पास है, वो दोबारा थोड़ी ना करनी है। बस आपको यहाँ पे आपका सक्सेस आपको मिल गया। जब ये मजबूत हो गया तो आगे यहाँ का, मैं अक्सर मेरे वीडियो में बताता हूँ, करीब करीब जो रिमेनिंग 30% है उसका ये आता है, करीब करीब 20% ये पोर्शन है, 20%। और ये पोर्शन अधिकांश बच्चों का एक जैसा होता है, जो बच्चे सिंपली डिग्री कर रहे हैं। अलग से जो दोबारा तैयारी कर रहे हैं साल भर से 2 साल से सीरियसली किसी पर्पस, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये होता है। और उसके बाद ये हमारा मामला रह गया 10% का। तो अब हमें करना क्या है कि इस सीढ़ी में हमें सबसे पहले इस सीढ़ी को मजबूत करना है, और इस सीढ़ी को मजबूत करने के बाद फिर हमें इसी सिलेबस को यहाँ पे आके देखना, जो आप हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे हमें आना है। और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको यहाँ से यहाँ तक आते आते, इस सीढ़ी तक आते आते उनको सफलता मिल जाती है। 90% बच्चे यहीं सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट जहाँ पे 55, 60, 65 के आसपास जहाँ मेरिट है वहाँ पे बच्चे यहीं से अचीव कर लेते हैं। ये चाहे जीके हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो या रीजनिंग हो, ये सब पे लागू होता है। क्योंकि मैं NLP का दिमाग का जो विज्ञान है उसकी हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये 20% पार कर लिया, यानी कि हमने 90% की तैयारी कर ली, यहाँ पर भी आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें अप्रोच ये लेनी है, ये वाली अप्रोच अगर हम लेंगे,
ये अगर हमारा स्टडी का ग्राफ यूं जाता है तो हमारी सफलता निश्चित है। यानी कि आपको महंगे महंगे इंस्टीट्यूट या महंगे महंगे कोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 11th और 12th की हम रिफ्रेशर बुक आती हैं, यानी कि ऐसी बुक्स आती है जिसमें डिटेल से समझाया गया है। उससे मेरा मतलब है उस बुक को हम जैसे 11th और 12th को करते हैं और हमारी सफलता यहाँ से शुरू हो जाती है। एक तो इसमें समय बहुत इकोनॉमी है, बहुत कम समय लगता है, क्योंकि अब आप जब पीजी कर चुके हैं तो आपका माइंड 11th 12th के बच्चे से ज़्यादा माइंड एडवांस हो गया, तो आप ये चीज़ें बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे। फिर रुपया बहुत इकोनॉमी है, मनी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपको सिर्फ 11th और 12th की बुक्स ही खरीदनी है, बाकी आपको कुछ खरीदना नहीं है। और तीसरा कि आपको स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस इसलिए नहीं होता, इमेजिन करिए कि आपको अपने किसी रिश्तेदार के घर जाना है जहाँ पे आप 10 साल पहले गए हुए हो, 2-3 बार चले गए हो, तो आप बहुत आसानी से चले जाओगे। मगर आप जिसके घर कभी गए नहीं, उस घर में जाने के लिए आपको कोई ना कोई मदद लेनी पड़ेगी, या तो जीपीएस की मदद लेनी पड़ेगी या किसी से पूछते पूछते जाना पड़ेगा। तो पूछते पूछते जाना पड़ेगा तो समय लगेगा, इंटरनेट का डेटा लगेगा, इंटरनेट का डेटा मतलब हमारा माइंड का डेटा लगेगा तो हमें थकान आएगी, और थकान आएगी तो हमारे सामने बहुत सारी और परेशानी आएंगी। हमारा बिहेव बदलेगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा, और भी हेल्थ के इश्यूज़, हमारे बाल गिरने लग सकते हैं, हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है, कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो रास्ता ये स्ट्रेस फ्री है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। एंजॉय करते करते पढ़ते चलिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट जिनका एक एग्ज़ाम में हुआ, 1 महीने बाद फिर दूसरे में हो गया, फिर तीसरे में हो गया, फिर चौथे में, यानी कि एक लाइन लग जाती है सफलता की। वो लाइन इसीलिए लग जाती है कि जब नींव मजबूत हो गई है तो आगे के आगे लेवल पार करता चला जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, यानी कि क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इस रास्ते से यूं, यानी कि सबसे पहले हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, इस 10% की 10% की तैयारी करोगे, फिर आप यहाँ आओगे, यानी कि यहाँ पे हम आए 20% में और यहाँ 70% में। डियर स्टूडेंट, अधिकांशतः देखा गया है कि इस 30% को करते करते ही एग्ज़ाम आ जाते हैं, और फिर रिजल्ट वही मिलता है कि नहीं हुआ। क्योंकि 30% में आप कितना ला सकते हो, 30 में से 30 भी अगर आप ले आएंगे, 100% भी ले आएंगे, तो सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि कोई मेरिट ऐसी नहीं है जो 30% रहती हो। तो फिर यहाँ आओगे, और यहाँ आते आते आपके मन में एक और चीज़ आती है। मैं एनएलपी का आदमी हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जब हम डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे बच्चे को आता है कि क्या मुझे 11th 12th ही नहीं आता क्या। अपने अंदर एक अजीब सी भावना पैदा होती है, और वो कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है, क्या मुझे इतना ही नहीं आता। तो यहाँ पे इस रास्ते में बहुत सारी रिस्क हैं, बहुत सारी टेंशन है, और ये रास्ता महंगा भी, क्योंकि यहाँ के नोट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, या बहुत सारी, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट की आप देखेंगे, पीजी आपका जो भी सब्जेक्ट है, बुक्स बहुत महंगी आती हैं, इसके नोट्स भी बहुत महंगे आते हैं, बट यहाँ की बुक्स बहुत ईजी है। तो आई सजेस्ट यहाँ से शुरू करें आप 11 से, सबसे पहले यहाँ आ जाएं, यहाँ से 70% को अचीव करें, यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ तक आते आते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझाया है, और उन्होंने इसको फॉलो किया है, और वो सक्सेस हुए हैं। कभी आएंगे, मुलाकात होगी, तो आपको नाम भी बता दूंगा और आपको मिलवा भी दूंगा। तो ये पैटर्न हमारा हुआ। अब दूसरी प्रॉब्लम आप कहेंगे सर ये जो इसका क्या करें, कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, और जो आते थे मेरे को फिर भी मैंने गलत कर दी। इसका इलाज है यहाँ। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि छोटे बड़े क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हो, छोटे वाले नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ आना है एक बार। यहाँ यानी कि आपका 6ठी से लेके 10वीं तक, 6ठी से लेके 10वीं तक, यानी कि क्यों, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ाई की थी, बहुत साल हो गए। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि उस समय हमारे सामने एक ही टारगेट होता है इन जनरल, कि भाई पास होना है सिर्फ। ये माइंड में होता ही नहीं कि मुझे इस नॉलेज के बेस पे, मुझे इस ज्ञान के, इस स्टडी के बेस पे आगे भी लाइफ में यहाँ तक जाना है, ये उस समय पता नहीं होता। तो इसीलिए एक बार, और इसको करने में आपको बेमुश्किल 15 से 20 दिन का काम है, चाहे आप एसएसटी में करें
यानी कि आपका जीके का प्रॉब्लम है तो आप सामाजिक विज्ञान करें। आपका जनरल साइंस की प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप 9th और 10th की साइंस पढ़ लें, 9th और 10th की रिफ्रेशर बुक्स पढ़ लें, आपका ये छोटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस मेथड से जुड़ी हुई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और इसको इम्प्लीमेंट करने में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो भी आपका स्वागत, आप मुझे बताएं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किसी की मदद के लिए वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।